हेयर फॉल हो रहा है और आप कंफ्यूज्ड है पीआरपी करवाए या जीएफसी। यूट्यूब पे वीडियोस देखे, क्लिनिक के ब्रोशर्स पढ़े, हर कोई अलग बात बोलता है। किसी ने पीआरपी की तारीफ की, किसी ने जीएफसी को लेटेस्ट ब्रेक थ्रू बताया। लेकिन आपके लिए बेस्ट क्या है? रिजल्ट किससे बेटर मिलता है? क्या दोनों एक जैसे होते हैं? क्या जीएफसी सिर्फ एक नया मार्केटिंग नाम है या सच में इफ़ेक्टिव है? आज मैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट इन दोनों ट्रीटमेंट्स का सच आपके सामने रखने वाला हूँ, क्लियर, अनबायस्ड और डॉक्टर के नज़रिए से। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर समकित शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर स्पेशलिस्ट। पिछले 8 सालों में हमने 10,000 से भी ज़्यादा हेयर लॉस के पेशेंट्स ट्रीट किए हैं और हमारा फोकस हमेशा सेफ, एविडेंस बेस्ड एंड नेचुरल लुकिंग रीग्रोथ पर होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं कि इन दोनों ट्रीटमेंट्स में होता क्या है और इन ट्रीटमेंट्स का डिफरेंस क्या है और ये कैसे काम करते हैं। तो पहले समझते हैं पीआरपी क्या होता है। पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये एक नॉन सर्जिकल हेयर रीग्रोथ प्रोसीजर है जिसमें आपके खुद के ब्लड से प्लेटलेट्स कॉन्सेंट्रेट करके स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं। इन प्लेटलेट्स के अंदर नेचुरल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर्स, जो हेयर फॉलिकल के रूट को स्टिमुलेट करते हैं और उनके ग्रोथ फेज को एक्सटेंड करते हैं, और जो हेयर टीलोजन फेज में होते हैं उनको एनाजिन फेज में शिफ्ट करने के लिए फोर्स करते हैं। पीआरपी का रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके ब्लड में प्लेटलेट काउंट कितना है, कितना कॉन्सेंट्रेशन अचीव हुआ, और इसका रिजल्ट्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी होता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर एज वेल एज पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट। पीआरपी ट्रीटमेंट पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें हमने इसके कॉस्ट, साइड इफ़ेक्ट्स, कितने सेशंस लगते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब समझते हैं जीएफसी क्या है और ये कैसे अलग है। जीएफसी यानी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। ये पीआरपी का ही एक एडवांस्ड रिफाइन वर्जन माना जाता है। इसमें आपके प्लेटलेट्स को स्पेशली एक्टिवेट करके उनके अंदर से ग्रोथ फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ताकि फाइनल सॉल्यूशन में मेनली ग्रोथ फैक्टर्स हो और सिर्फ प्लेटलेट्स ना हो। ये सेम पीआरपी की तरह ही एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस सॉल्यूशन होता है जिसमें एक्टिवेटेड ग्रोथ फैक्टर्स रेडी टू वर्क फॉर्म में स्कैल्प में इंजेक्ट किए जाते हैं। यानी पीआरपी में हम प्लेटलेट्स इंजेक्ट करते हैं और बॉडी के अंदर उसके अंदर से जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं और फिर एक्ट करते हैं, जबकि जीएफसी में हम डायरेक्टली वो ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट करते हैं। तो कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि जीएफसी के ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ होने के वजह से वो थोड़ा और स्पेसिफिकली टारगेटेड हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, कौन सा ज़्यादा काम करता है? स्टडीज़ एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस दोनों कहते हैं कि पीआरपी और जीएफसी ये दोनों इफ़ेक्टिव है, लेकिन रीसेंट क्लिनिकल ट्रायल्स में ये देखा गया है कि जीएफसी के मुकाबले पीआरपी के जब कंपैरिजन करते हैं तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन में थोड़े बेटर रिजल्ट्स दिखाए गए हैं। अब थोड़े बेटर रिजल्ट्स का मतलब है जब इन दोनों को कंपेयर किया गया तो पेशेंट सेटिस्फैक्शन पीआरपी के साथ 40 to 45% था और जीएफसी के साथ 50 to 55% था। बट ये दोनों इफ़ेक्टिव थेरेपीज़ हैं। टिपिकली इनके रिजल्ट्स जो है ये 3 to 4 सेशंस के बाद नोटिस होते हैं और 2 सेशन के बीच में मिनिमम 4 से 6 हफ्ते का गैप होता है। शुरुआत में हेयर फॉल कंट्रोल होता है, फिर एग्जिस्टिंग हेयर्स की थिकनेस बढ़ती है और जो पतले वेलस हेयर्स, रुवाटी जैसे बाल होते हैं वो धीमे धीमे ग्रो होने लगते हैं और ये रिजल्ट्स दिखने में 3 से 6 महीने का समय लगता है। अब मेन डिफरेंस ये है कि जो स्टडीज़ ने बताया है कि जीएफसी और पीआरपी के बीच में कि समझो पीआरपी से जो रिज़ल्ट आने में 4 से 6 सेशन लगते हैं तो कंपैरेटिवली जीएफसी से वो सेम रिज़ल्ट 3 से 5 सेशन में लाया जा सकता है। लेकिन
ये डिफरेंस कोई ड्रामेटिक नहीं है कि हम किसी एक को सुपीरियर क्लेम करें और किसी एक को इन्फीरियर क्लेम करें, लेकिन ये रिजल्ट्स ये दिखाता है कि ये थोड़ा इंक्रीमेंटली बेटर है। अब सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपके हेयर लॉस का टाइप क्या है। आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है यानी पैटर्न हेयर लॉस है, या टीलोजन इफ्लूवियम है जो यूजुअली कोई स्ट्रेस, इलनेस या डेफिशिएंसी के बाद होता है, जिसे हम शेडिंग भी कहते हैं, या कोई और कॉज है। तो समझो आपको अगर टीलोजन इफ्लूवियम हेयर लॉस है तो इस केस में सबसे पहले हमें रूट कॉज को ट्रीट करना ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसको करेक्ट करें, अगर स्ट्रेस रिलेटेड है तो स्ट्रेस मैनेज करें, थायराइड रिलेटेड है तो उसे कंट्रोल करें। अक्सर 3 से 6 महीने में टीलोजन इफ्लूवियम के केस में हेयर फॉल भी कम हो जाता है और हेयर नेचुरली वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर 4-5 महीने बाद भी आपका हेयर शेडिंग प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो इस केस में आपको टीलोजन इफ्लूवियम के साथ पैटर्न हेयर लॉस भी हो सकता है। इस केस में पीआरपी या जीएफसी एक सपोर्टिव थेरेपी के रूप में यूज़ किया जा सकता है। अब बहुत सी बार पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि इन दोनों प्रोसीजर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रैंकली पेशेंट के लिए कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। पीआरपी और जीएफसी दोनों में ब्लड ड्रॉ किया जाता है, फिर उसे सेंट्रीफ्यूज में रखा जाता है, फिर सॉल्यूशन को लेके आपके स्कैल्प के हेयर फॉलिकल के लेवल पे इसको इंजेक्ट किया जाता है। अब मेन डिफरेंस है कि जीएफसी की स्पेशलाइज्ड ट्यूब्स होती है जिसके अंदर कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो इन प्लेटलेट्स को डिसइंटीग्रेट करके उसके अंदर के ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं। हालांकि पीआरपी में कोई ऐसा स्पेशल केमिकल नहीं होता है और इंडिविजुअल प्लेटलेट्स ही इंजेक्ट किया जाता है। अब मेन होता है पेन की बात कि प्रोसीजर के समय पेन कितना होता है। तो पीआरपी और जीएफसी दोनों में थोड़ा पेन होता है, लेकिन कंपैरेटिवली जीएफसी में 10 to 20% पेन कम होता है। दोनों ट्रीटमेंट्स के बाद आपका सेम डे अपना डेली रूटीन कंटिन्यू कर सकते हो। यूजुअली इसमें कोई ड्रेसिंग, हॉस्पिटल स्टे या सिग्निफिकेंट डाउन टाइम नहीं होता है। सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए हल्का सा सोरनेस या हल्का सा आपको स्कैल्प में कुछ इंजेक्ट किया हो ऐसा फील हो सकता है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग एंड अवेलेबिलिटी की। पीआरपी ज़्यादा पुराना और वाइडली अवेलेबल ट्रीटमेंट है और वाइडली रिसर्च ट्रीटमेंट है। पीआरपी के ऊपर कई सारे साइंटिफिक पेपर्स अवेलेबल है और ऑलमोस्ट हर सिटी, हर टाउन में इजीली मिल जाता है। इंडिया में जनरली पीआरपी अगर अच्छी क्वालिटी का बनाया जाए, अच्छे तरीके से बनाया जाए, तो इसके सेशंस की कॉस्टिंग अराउंड 3,500 to 8,000 के बीच में होती है, डिपेंडिंग ऑन क्लिनिक, सिटी, डॉक्टर का एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें वेरी करती है। जीएफसी कंपैरेटिवली प्रीमियम और नया ट्रीटमेंट है। इसमें स्पेशल पेटेंटेड किट्स यूज़ होती है और इस वजह से इसका कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा होता है। इसका कॉस्टिंग भी सिटी टू सिटी वेरी करता है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6,000 to 12,000 रुपीज़। अगर पीआरपी और जीएफसी के बीच अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो सबसे सेंसिबल स्टेप है एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से फेस टू फेस कंसल्ट कीजिए, जहां आपका स्कैल्प का एग्जामिनेशन, ट्राइकोस्कोपी और ब्लड रिपोर्ट्स देखकर पर्सनलाइज प्लान बनाया जा सकेगा। और अगर एक्ने भी आपकी प्रॉब्लम का पार्ट है तो मेरा वो वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने बताया है 5 सबसे असरदार स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स जो एक्ने पर जेन्युइनली काम करते हैं। यहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं।